नमस्कार। विचित्र विलक्षण विश्व में आपका पुनः एक बार स्वागत है। वर्तमान में नामों की जोड़ तोड़कर जोड़ियों के नए नाम रचे जा रहे हैं, जैसे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा से विरुष्का, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह से दीपवीर, सैफ अली खान और करीना कपूर से सैफीना, प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास से निकयंका, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट से रालिया, विक्की कौशल और कैटरीना कैफ से विकेट, और सबसे घातक राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा को मिलाकर बना रागनीति, जो राजनीति से टक्कर लेता है। इस प्रकार के शब्द कहलाते हैं पोर्टमैन्ट्यू। मध्यकालीन फ्रेंच पोर्टमांतो से बना यह शब्द वस्तुतः चर्म मंजूषा अथवा चमड़े के सूटकेस के लिए प्रयोग किया जाता है। भाषा विज्ञान में इस शब्द को सबसे पहले लुइस कैरोल ने अपनी 1871 की पुस्तक थ्रू द लुकिंग ग्लास में उन शब्दों को बताने के लिए रचा था जो उन्होंने जैबरवाकी कविता में बनाए थे। दो शब्दों को जोड़कर और कुछ उनके अंश तोड़कर उन्होंने रचे थे, जैसे चार्टल जो चकल और स्नॉट से, स्लाइटी जो स्लाइमी और लेते से, फ्रूमियस जो फ्यूमिंग और फ्यूरियस से, गैलम्पिंग जो गैलप और तरम्पेंट से, मेम्सी जो मेजरेबल और फ्लिम्सी से जोड़कर बनाए गए थे। वर्तमान में ब्रेकफास्ट और लंच से ब्रंच, स्मोक और फॉग से रचे स्मोग, इसी प्रकार के शब्द हैं। इस प्रकार के शब्दों को लोग प्राय अंतराक्षर योगत मानकर भ्रमित हो जाते हैं। यथा इस प्रसिद्ध श्लोक में हिंदू को हिमालय और इंदु का अंतराक्षर योगत स्वरूप बताया गया है। हिमालयम समारभ्य यावत बिंदु सरोवरम हिंदुस्तानमिति ख्यातम इति अंतराक्षर योगत। यह श्लोक कभी बृहन्नारदीय पुराण तो कभी कुलार्णव तंत्र तो कभी शब्द कल्पद्रुम का बताया जाता है, किंतु मुझे इन ग्रंथों में यह श्लोक नहीं मिला है। अतः यदि आप इस श्लोक का मूल स्रोत जानते हो तो अवश्य बताइए। एक अन्य उदाहरण लें जिसमें माधव को अंतराक्षर योगत स्वरूप में बताया गया है। माँ लक्ष्मी धरणोवर च यस्य सः माधव इति ख्यातः अंतराक्षर योगत। तथापि संस्कृत में अंतराक्षर योगत और वर्तमान समय में प्रचलित पोर्टमैन्ट्यू में कुछ अंतर है। पोर्टमैन्ट्यू का प्रयोजन शब्दों का संक्षिप्तीकरण कर नया शब्द रचना है, वहीं अंतराक्षर योगतः शब्द पहले से उपस्थित हैं। पोर्टमैन्ट्यू मूल शब्दों के अर्थ का संयुक्त अर्थ भी प्रस्तुत करते हैं। अंतराक्षर योगतः पहेलियां हैं जिनके उत्तर पहले से ही ज्ञात शब्द हैं। यह पहेली इस अंतर को स्पष्ट कर देगी। कम संयंहान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा के दार पोषण रता कबलवंतम बाधते शीतम। इस पहेली के अंतराक्षर योगत उत्तर कंस का शीतल, केदार और कंबल हैं। समान प्रतीत होते हुए भी पोर्टमैन्ट्यू के लिए अंतराक्षर योगत को एक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द नहीं कहा जा सकता है। इन्हीं के निकटवर्ती शब्द हैं प्रशोदर शब्द। प्रशदोदरम यस्य प्रशत उदरम, अर्थात पेट इतना अधिक पतला हो गया कि पीठ से जा मिला। ध्यान दें कि प्रशोदर प्रशत उदर कहना चाहिए, किंतु त की ध्वनि का लोप होने से यह शब्द प्रशोदर पारिभाषिक शब्द रूप में भी प्रशोदर शब्द है। प्रशोदर शब्दों के उदाहरण वारिवाहक का बलाहक, जीवनस्य मूत का जीमूत,
शवानां शयनं का शमशानम् ऊर्ध्वं खमस्य का उलूखम् पिशिताशा का पिशाच ब्रुवन्तोस्यां सीदन्ति का वृषि मह्याम रोते का मयूरः। यह सभी प्रशोदर शब्द हैं। अंतराक्षर योगतः न होकर यह शब्द पोर्टमैंटियो की भांति व्यवहार करते हैं। प्रशोदर शब्दों को आकृतिगण मानते हुए इन्हें व्याकरण के मान्य नियमों से इतर रूप में व्युत्पन्न कहा जाता है और प्रशोदर शब्द मूल शब्दों के अर्थ को ग्रहण करते हैं, किंतु इनका संयोग करते हुए कुछ शब्दांशों का लोप भी हो जाता है, जैसा कि पोर्टमैंटियो में होता है। अतः प्रशोदर को पोर्टमैंटियो का एक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द मानना और कहना उचित है। जन जन को जन्म जन्म पुनः जन्म लेना का प्रशोदर हेमझट्टे हेमानाम कुझट्टे हेमयुक्त कोहरा जबारू जवमान जरमान रोहिन जैसे शब्द भी प्रशोदर हैं। इनमें से अंतिम जबारू तो ऋग्वेद से है। तमिन्वैव समन समानमभि कृत्वा पुनति धीतिश्रस्य ससस्य चर्मन्नधिचारु प्रश्ने गृरूपे आरोपितं जवारु जवारु जवमान गति से रोहिन तीव्र गति से उठने वाला है। लोग अपनी इच्छा से व्याकरण की चिंता किए बिना जवारू होकर जवारू शब्द बनाते रहते हैं और नियमबद्धता के अभाव में इस प्रकार के शब्द व्याकरणकारों के दुस्वप्न हैं। वे ऐसे अनियमित रूप से रचे शब्दों को प्रशोदर कहकर समझाने का प्रयास करते हैं। कुछ में उनकी व्युत्पत्ति संकल्पना उचित तो कुछ में मात्र अनुमान ही होती है। कभी कभी मेरे मन में विचार आता है कि पोर्टमैंटियो को क्यों न जबारू ही कह दिया जाए। आपका क्या विचार है? और जबरवैकी से आरंभ हुई इस चर्चा को जबारू पर समाप्त करते हैं। मेरी पौत्री का नाम है वैधिका, जो मेरे पुत्र वैभव और पुत्रवधू राधिका के नाम से रचा गया शब्द होने से एक प्रशोदर शब्द है। यह एक सार्थक शब्द भी है। जो भी कार्य विधि के अनुसार हो, विधि सम्मत हो, न्याय प्रणाली में मान्य हो, वह वैधिक है और इसका स्त्रीलिंग रूप है वैधिका। अतः यह एक सार्थक शब्द भी है और सार्थक होने से यह शब्द एक अंतराक्षर योगत शब्द भी हो जाता है। हम मनुष्य बहुत कल्पनाशील हैं और हम सदा से नवीन विधियों से शब्द संयोजन कर नए नए शब्द बनाते आए हैं। क्या आप हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द बता सकते हैं जो अंतराक्षर योगत अथवा प्रशोदर हों, और यदि वह शब्द दोनों ही गुण वाला हो तो आनंद भी द्विगुणित हो जाएगा। पिछली बार यम केतु शब्दों पर चर्चा की थी और दर्शकों से यम केतु शब्दों के उदाहरण भी मांगे थे। दर्शकों की टिप्पणियों में मेरे अनुज के अतिरिक्त मेरे श्यालक डॉक्टर सोनल राजोरा, जो कि एसआर सर के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनका संस्मरण प्रस्तुत है। सोनल नाम पुरुषों में अल्प प्रचलित है, अतः जब वे अपना नाम बताते तो लोग उनके नाम को सोहनलाल सुनते और कहते। इस प्रकार यह एक यम केतु शब्द है। अपने चाचा के विवाह में जीने नहीं दूंगा के गीत तुम याद न आया करो को उन्होंने
दुनिया से नहाया करो सुना। मेरे अनुज आशीष ने सावन का महीना, साबुन का महीना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और गौर निताई, गोरी ताई में यम केतु परिवर्तन का विवरण दिया है। आशा है आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस वीडियो को सराहिए, लाइक करिए, साझा करिए, शेयर करिए, टिप्पणी करिए, कमेंट करिए, अनुसरण करिए, फॉलो करिए और पुनः आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।